हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोडिंग वाइजली। तो लास्ट वीडियो में हमने बस नंबर का प्रोग्राम बनाया था यूजिंग जावा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग जावा। मीन्स एक स्ट्रिंग में हर एलिमेंट कितनी बार आया है उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं हमें करना कैसे है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया गया है str और उसमें कुछ वैल्यू दी गई है a b c d a b c। तो यहाँ पे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। लाइक a की फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि a इस स्ट्रिंग में 2 बार आया है, a और एक बार यहाँ पर, और b की भी 2 है और c की भी 2 है और d की भी 1 है। तो हमें आउटपुट कुछ इस टाइप से लाना है। तो चलिए कोड बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू a b c तो ये हमारी स्ट्रिंग होगी और हमें इसके हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल लेंगे आई और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और आई इज़ लेस देन str डॉट लेंथ। तो हम इस फॉर लूप को स्ट्रिंग की लेंथ तक चलाएंगे। तो str डॉट length, तो ये str डॉट लेंथ जो मेथड है, ये मेथड स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करता है। फिर हम क्या करेंगे, आई का इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस, फिर इसके अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लगाएंगे कंपेयर के लिए। तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लेंगे जे इक्वल टू आई प्लस 1 से इनिशियलाइज करेंगे। बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो पहले आई आएगा, तो आई इंडेक्स पर ए होगा। तो जे के लिए जो इंडेक्स होगी वो आई प्लस 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की ए से ही कंपेयर होगी तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए हम ए की बी से कंपेयर कराएंगे, फिर सी से, फिर डी से। तो इस टाइप से करेंगे। तो इसलिए हम जे इजकल टू आई प्लस 1 लेंगे। फिर हम यहाँ पे जे को भी str डॉट लेंथ तक चलाएंगे और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ str डॉट कैरेट, ये एक मेथड है स्ट्रिंग का। तो ये पार्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू को प्रिंट करता है। लाइक अगर यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो 0 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे आई दे देंगे। जैसे यहाँ पर 0 पर ए है तो str डॉट कैरेट 0 मेथड ए को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने आई दिया, फिर इक्वल टू str डॉट कैरेट जे दे देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों की, और फिर इफ के अंदर क्या करेंगे कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप काउंट, 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती हैं तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे 1 से, काउंट प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज को प्रिंट कर देगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि ए यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये 2 प्रिंट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, बी स्टार्ट होगा तो बी की भी 2 प्रिंट करेगा। बट ए जब यहाँ पर आएगा तो ये ए की फ्रीक्वेंसी दोबारा से प्रिंट करेगा ए के आगे से, तो ए की 1 फ्रीक्वेंसी प्रिंट करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि ए 2 बार प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बुलियन टाइप का एरे बनाएंगे, बुलियन लेट से बी इक्वल्स टू न्यू, और स्ट्रिंग की लेंथ की इक्वल उसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुलियन, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ दे देंगे str डॉट लेंथ। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ की बराबर एक बुलियन एरे बनेगा। तो ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ 6 है, तो इस वाले बुलियन एरे की भी लेंथ 6 होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सारी वैल्यूज़ फॉल्स होंगी। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं बुलियन के एरे की वैल्यूज़ को। इसको कमेंट बना देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन बी डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस आउट से इसको प्रिंट करके देख लेंगे, बी ऑफ आई को। तो ये क्या करेगा, इसकी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन की वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं, तो इसमें सारी वैल्यूज़ फॉल्स आएंगी 7 टाइम्स, क्योंकि इसकी लेंथ 6 है और एरे में लेंथ 0 से, एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें 7 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी और 7 फॉल्स प्रिंट होंगी। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ फॉल्स प्रिंट हुई, फॉल्स फॉल्स। तो अभी इसकी वैल्यूज़ फॉल्स हैं, तो ये हमने टेम्परेरी प्रिंट करके देखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़ की,
बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यूज़ फॉल्स हैं, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे क्योंकि हम उसको ट्रू करना है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी ऑफ आई ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑफ आई मीन बी ऑफ 0 पर जो वैल्यू होगी, तो फिलहाल उसकी वैल्यू फॉल्स है, बट हम यहाँ पे नॉट कर देंगे तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो जब वैल्यू ट्रू होगी तो वो इफ़ के अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे सिस आउट से str.कैरेट आई को प्रिंट करा लेंगे आई, और प्लस यहाँ पे हम डैश दे देंगे एक, फिर हम यहाँ पे प्लस में काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इफ़ यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम इफ़ को यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस सिस आउट के बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, जब बी इस टाइम बी की वैल्यू फॉल्स है, बट यहाँ पे नॉट लगाने के बाद बी की वैल्यू ट्रू हो गई, तो ये इफ़ के अंदर जाएगा और ये सारी कंडीशंस को चेक करेगा। फिर क्या होगा, जब दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो हम यहाँ पे बी ऑफ जे को ट्रू कर देंगे, बी ऑफ जे इक्वल्स टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, बी ऑफ जे की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मीन्स जिस वैल्यू पर लाइक अभी हमारे पास ए है, तो ए आगे जाके ए और उसको मिला तो उसकी वैल्यू 2 हो गई, फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी तो ए यहाँ पे होगा, तो ए के लिए बी ऑफ जे को हम ट्रू कर देंगे। फिलहाल उसकी वैल्यू फॉल्स है तो हम ट्रू कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जब ये लूप दोबारा चलेगा, जब यहाँ पे आएगा ये वाले ए में, ये वाले ए पर आएगा, तो इस वाले एरे में ये वाले ए की इंडेक्स पर वैल्यू ट्रू हो जाएगी। फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, तो यहाँ पे नॉट लग के वो फॉल्स हो जाएगी, तो इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए, ए की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई, बी की भी 2 आई, सी की भी 2 आई और डी की 1 आई। तो यही हमारी प्रॉब्लम थी कि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ए इस स्ट्रिंग में ए 2 टाइम्स आया है, बी भी 2 टाइम्स आया है और सी भी 2 टाइम्स आया है, बट डी 1 टाइम आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम आई है। तो चलिए कोड समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कर्सर यहाँ पे आएगा, str को इनिशियलाइज कर देगा ABC से, तो str में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बुलियन टाइप का एक एरे इनिशियलाइज कर देगा उतनी ही लेंथ का जितनी लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे i = 0 से इनिशियलाइज करेगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा str.length से, तो यहाँ पे str.length 6 है, तो 0 > 6 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये अंदर आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन एरे की सारी वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आएगा तो i ऑफ 0 तो b ऑफ 0 पे भी वैल्यू फॉल्स होगी, लेकिन नॉट लग के वो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो इफ़ कंडीशन की भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। फिर इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर देगा। फिर क्या होगा, फिर ये वाले फॉर लूप में आएगा, इनर फॉर लूप में, और यहाँ पे जे को इनिशियलाइज कर देगा i + 1 से, तो i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो str.length की वैल्यू 6 है, तो j 1 > 6 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर अंदर आएगा str.कैरेट आई, तो str.कैरेट आई पे क्या वैल्यू है, 0 है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, तो कैरेट 0 पर a है इंडेक्सिंग में, और इक्वल टू str.कैरेट j, तो j 1 है तो 1 पर b है। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कैसे होती है, ए पर 0 पर ए होगा, 1 पर बी होगा, 2 पर सी होगा, 3 पर डी होगा, और इसी टाइप से चलेगा। तो 0 पर ए होगा तो यहाँ पे ए आएगा, इक्वल टू बी आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर नहीं जाएगा। तो ये वाला फॉर लूप दोबारा चलेगा, इस इफ से बाहर आएगा और इस फॉर लूप को दोबारा चला देगा, तो जे इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो कैरेट आई तो अभी 0 ही है, तो यहाँ पे ए ही आएगा, ए इक्वल टू और 1 पर जो वैल्यू है, 2 पर जो वैल्यू है वो सी है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। तो फिर इफ स्टेटमेंट से बाहर आएगा और इस वाले फॉर लूप को, इनर फॉर लूप को दोबारा से चला देगा, फिर वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी, तो जे की वैल्यू इस बार 3 हो जाएगी, और कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 3 इज़ << 6। तो यहाँ पर 3 पर डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ए आएगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी 0 है, और इक्वल टू डी, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू डी। तो फिर से इफ से बाहर आएगा और फॉर लूप में फिर से आएगा, तो जे फिर से इंक्रीज़ होगा और जे की वैल्यू इस बार 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू ए आएगी क्योंकि 0 इंडेक्स पर वैल्यू ए है और 4 इंडेक्स पर भी ए है, तो इस बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसके अंदर आएगा ए इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर आएगा तो काउंट को 1 से इंक्रीज़ कर देगा, तो काउंट की वैल्यू 1 थी तो 2 हो जाएगी,
और बी ऑफ जे इक्वल टू ट्रू कर देगा। तो बी ऑफ 4 इस वाले एरे में जो 4 इंडेक्स पर वैल्यू थी उसको ट्रू कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर ये लूप इसी टाइप से चलेगा, जे की वैल्यू 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे इसको ए नहीं मिलेगा, तो फिर नीचे आएगा और यहाँ पे सिस आउट से str.कैरेट ए पर जो वैल्यू है तो यहाँ पर ए है और बीच में डैश प्रिंट करेगा और काउंट से काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो काउंट की वैल्यू 2 थी तो ए की फ्रीक्वेंसी 2 प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, आउटर लूप दोबारा से चलेगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 से इंक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा बी ऑफ आई, तो बी ऑफ 1 में जो वैल्यू थी फॉल्स ही थी वो, तो यहाँ पे नॉट से इसको ट्रू कर देगा। तो इफ के अंदर आएगा, फिर यहाँ पे काउंट को फिर से इनिशियलाइज करेगा 1 से। फिर यहाँ पे क्या होगा, जे को फिर से इनिशियलाइज करेगा i + 1 से। तो i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1 पर जो वैल्यू है वो b है और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो 2 > 6 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर अंदर आएगा, यहाँ पे क्या होगा, str.कैरेट 1 पर जो वैल्यू है वो है b और यहाँ पे इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू है वो है c। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये इसी टाइप से चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉर लूप दोबारा से चलेगा। तो जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, तो जे की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे डी मिलेगा उसको। तो ए इक्वल टू डी, कंडीशन फिर से फॉल्स होगी। तो फिर जे की वैल्यू 3 होगी इंक्रीज होके, तो उसको फिर से ए मिलेगा, तो कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। बी इक्वल टू ए, फिर दोबारा फॉर लूप चलेगा तो जे की वैल्यू 5 होगी, तो बी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, काउंट को फिर से इंक्रीज कर देगा, तो काउंट की वैल्यू 2 कर देगा। फिर क्या होगा, बी ऑफ जे को ट्रू कर देगा। तो बी ऑफ 4 को पहले ही ट्रू कर दिया था, अब बी ऑफ 5 को भी ट्रू कर देगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा फॉर लूप से बाहर और ये वाले स्टेटमेंट से वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो कैरेट ए पर थी बी और बीच में डैश प्रिंट करेगा और बी का काउंट प्रिंट कर देगा, वो भी 2 था। तो फिर ये कोड इसी टाइप से चलेगा। फिर यहाँ पे जब ये वाले ए पर आएगा तो ये ए एक बार आ चुका है इंडेक्स में, तो जब ये वाले ए पर आएगा तो ये वाला जो एरे है इसमें हमने ये वाले ए के लिए यहाँ पे जो इंडेक्स आई थी उसमें ट्रू कर दिया था। तो यहाँ पे जो ए था ये 4 पर था, तो इंडेक्स 4 पर ये वाले एरे में ट्रू हो गया था। तो यहाँ पे जब ये वाले एरे में कंडीशन चेक होगी, जब i = 4 होगा तो यहाँ पे ये वाले एरे में वैल्यू ट्रू हो जाएगी, बट ये वाले ऑपरेटर से ये वैल्यू नॉट ऑपरेटर से फॉल्स हो जाएगी। तो ये इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं। और सेम केस बी में भी होगा और सी में भी होगा। तो इसकी वैल्यू इसी टाइप से प्रिंट होगी, A2 B2 C2 और D1। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़।